हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा है, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। आज का टॉपिक आपका है, आप एडजेक्टिव का आपका बताए थे आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये पार्ट आपका भी रह गया था जिससे कि आपका उस दिन नहीं हो पाया था इन आवर प्रीवियस क्लास। तो आज हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पहले एक बार हम फ्लैशबैक में जाते हैं। एडजेक्टिव, आखिर एडजेक्टिव होता क्या है बता चुके हैं आप लोगों को। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन और व्हिच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। आज हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? इसमें जो एडजेक्टिव, जो दैट पर्टिकुलर एडजेक्टिव जो वर्ड होता है, इसके स्टेट होते हैं, यानी कि इसकी एक अवस्था होती है। एक आपकी अवस्था होती है पॉजिटिव, उसमें एक आपका कंपैरेटिव फॉर्म में, एक आपका सुपरलेटिव फॉर्म में। यानी कि तीन एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 स्टेट्स होते हैं एडजेक्टिव की, जो 3 डिग्रीज होती हैं, जिसके थ्रू हम लोग नाउन या प्रोनाउन, पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम लोग कुछ बताते हैं। पॉजिटिव डिग्री में हम लोग बताते हैं कि ये नाउन या प्रोनाउन वर्ड आपका एक नॉर्मल, एक जनरल, हम लोग अपना जनरल व्यूज देते हैं दैट पर्टिकुलर नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। और कंपैरेटिव में क्या होता है? कंपैरेटिव में हम लोग टू और मोर देन टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, उनकी आपस में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? इन द सुपरलेटिव स्टेट हम लोग देखते हैं दैट पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन वर्ड को हम द बेस्ट बताते हैं, यानी कि सबसे अच्छा या सबसे खराब बताते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के रूप में हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। A degree of comparison is a form of adjective word. A degree of comparison is a form of adjective that is used to compare a person, place or thing. एक पर्सन, प्लेस और थिंग को उसको जो है, उसको मतलब उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, कंपेयर किया जाता है। पॉजिटिंग द सेम क्वालिटी जो है, सेम चीजें जो है उसके अंदर होती हैं विथ अनदर व्हिच इज रिलेटेड टू द एडजेक्टिव्स। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर आपका एडजेक्टिव वर्ड है जिसकी ये बताता है कि ये नाउन या प्रोनाउन वर्ड जो है, इसकी एक जनरल व्यूज क्या है पॉजिटिव डिग्री में, और एक कंपैरेटिव, उसमें दोनों के बीच में कंपेयर किया जाता है, उससे हमें समझना होता है। और सुपरलेटिव में बताया जाता है द बेस्ट के रूप में, यानी उससे बढ़िया कोई नहीं है, उससे खराब कोई नहीं है। ये सेंस आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री के 3 फॉर्म्स, 3 स्टेट बताए जा रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री जो होता है, इसमें क्या बताया जाता है? शोज जनरल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है, इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की है जो एक जनरल क्वालिटी बताई जाती है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री में होता है कंपेयर द क्वालिटी ऑफ 2 और मोर पर्सन, प्लेस और थिंग। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों के बीच में, या 2 जगह के बीच में, या 2 वस्तुओं के बीच में, थिंग्स के बीच में आपस में कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री में होता है शोज द बेस्ट अमंग द पर्सन, प्लेस और थिंग। और सुपरलेटिव डिग्री में दैट पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन को द बेस्ट बताया जाता है, सबसे अच्छा या सबसे खराब के रूप में बताया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, जो कि 3 तरह से हम लोग देख सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे रवि इज अ गुड बॉय इन क्लास। रवि यानी कि रवि क्लास में एक अच्छा लड़का है। एक रवि के बारे में एक जनरल व्यू बताई जा रही है कि रवि क्लास में एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब यहाँ सेकंड वाले सेंटेंस में क्या बताया जाता है? रवि इज बेटर देन अदर बॉयज इन द क्लास। यानी क्लास में जो और बच्चे हैं उनसे रवि जो है अच्छा है। यहाँ पे रवि को कंपेयर किया जाता है अदर बॉयज से। रवि को दूसरे बच्चों से, दूसरे लड़कों से उसे अच्छा बताया जा रहा है तुलनात्मक रूप में। और इसमें रवि इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। रवि को बताया जा रहा है पूरे क्लास में जितने ही बच्चे हैं सबसे द बेस्ट है, सबसे अच्छा लड़का है। दैट मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव डिग्री में है, ये कंपैरेटिव डिग्री में, और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। दैट मीन्स गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपके 3 फॉर्म्स है इसके, ठीक है ना, एडजेक्टिव आपका। अब दूसरा एग्जांपल आपका है काव्या इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। काव्या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है। सेकंड में है काव्या इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर स्टूडेंट, यानी क्लास में जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे जो है काव्या ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। और थर्ड वाले सेंटेंस में काव्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल, यानी तीसरे में बताया जा रहा है काव्या जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे जो है काव्या इंटेलिजेंट है। दैट मीन्स यहाँ भी वही चीज आप देख रहे हैं, इसमें आपका पॉजिटिव डिग्री है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे तुलना की जा रही है।
और इस वाले में सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ बताया जा रहा है काव्य जितने भी बच्चे हैं उन सब में, जितने स्टूडेंट सब में काव्य जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, द बेस्ट है। यहाँ दोनों ही एग्जाम्पल्स में इसमें आप देख रहे हैं रवि को जो है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव बताया गया है। सेकंड वाले सेंटेंस में काव्या को पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बताया गया है। ये तो आपका एक जनरल हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है। अब आगे हमें समझना, अलग अलग हम समझेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री को हम लोग कैसे पहचानेंगे और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे। फिर इन सब को समझने के बाद फिर आपस में इनका हम लोग इंटरचेंज करना भी सीखेंगे, और पहले तो आप सीखेंगे, बाद में इसे आपको खुद करना रहेगा। तो अब आगे हम लोग समझते हैं आखिर पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे। अभी तक आप समझ गए डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, क्या कैसी स्टेट होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव तीनों को हम लोग किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डिग्री। आखिर पॉजिटिव डिग्री होती क्या है, इसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि आपने बताया आप लोगों को कि जो पॉजिटिव डिग्री आपकी होती है, ये जो है कोई पर्टिकुलर नाउन, प्रोनाउन जो होते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, इनके जो है इस जो जनरल इनकी क्वालिटी होती है, जो एक सामान्य सी जो है क्वालिटी होती है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उस चीज़ को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में हम लोग शो करते हैं। शोज जनरल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल से आपका पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स है जैसे रजनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रजनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रजनी एक सुंदर लड़की है। ठीक है, दिस बॉक्स इज हैवी, रवि इज टॉल। यहाँ तीनों में आप देख रहे हैं जो नाउन वर्ड आपका दिया गया है, तीनों को यहाँ पे मॉडिफाई किया है, तीनों के बारे में एक जनरल ओपिनियन बताया जा रहा है, एक जनरल व्यू दिया जा रहा है कि रजनी एक सुंदर लड़की है, यह बॉक्स हैवी है, भारी है, रवि इज टॉल, रवि लंबा है। ठीक है, एक जनरल व्यू इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे अलग अलग किया गया है कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पे यानी कि जहाँ पे दो चीजें एक तरह की होती हैं उसमें कैसे समानता होती है, ठीक है, उनमें कैसे तुलना की जाती है। उसमें हम लोग एज और एज हम लोग दोनों यूज करते हैं, एडजेक्टिव के पहले भी और एडजेक्टिव के बाद भी। जस्ट लाइक रजनी इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, यानी कि रजनी उतनी ही सुंदर जितनी की सीता है। यानी यहाँ रजनी और सीता के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। जितनी सुंदर रजनी है उतनी ही जो है सीता है, देन दोनों में बराबर बराबर बताया गया है। राकेश रन्स एज फास्ट एज रवि, राकेश उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि रवि दौड़ता है। यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पे इक्वलिटी बताई, कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी दिखाई गई है, यानी दोनों के बीच में यहाँ पे समानता दिखाते हुए यहाँ पे तुलना की गई है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कंपैरिजन ऑफ इनइक्वलिटी, यानी यहाँ पे असमानता होती है। दो पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन वर्ड होते हैं जिनके बीच में इनइक्वल असमानता होती है, दोनों एक समान नहीं होते हैं, उनके बीच में कैसे कंपैरिजन होता है। इसमें भी हम लोग एज या सो करके और एडजेक्टिव के बाद आपका एज हम लोग यूज करते हैं। जैसे रजनी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, यहाँ पे आप देख रहे थे रजनी और सीता के बीच में दोनों में एक दूसरे से बराबर है, यानी कि दोनों ही सुंदर हैं। लेकिन यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, नेगेटिव सेंस में इनइक्वलिटी है कि रजनी इज नॉट एज, रजनी उतनी सुंदर नहीं जितना कि सीता है। राकेश डज नॉट रन एज फास्ट एज रवि, राकेश उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना कि रवि दौड़ता है। वेरी फ्यू बॉयज आर एज या सो वाइज एज रोहन, यानी कि यहाँ पे बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम लड़के हैं जो कि रोहन की तरीके बुद्धिमान हैं। नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज काव्या, यहाँ जो एज और सो दिया गया है दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, सो भी सही है एज भी सही है। नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज काव्या, यानी यहाँ बात की जा रही है यहाँ जितने भी लड़कियां हैं इनमें से कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो कि काव्या की तरीके बुद्धिमान है। ठीक है, दिस बॉक्स इज 2 times एज हैवी एज दैट वन, यहाँ एक पर्टिकुलर एक बॉक्स की बात की जा रही है, ये जो बॉक्स संदूक रखा हुआ है ये यानी 2 times एज हैवी, यानी दुगना बताया जा रहा है, 2 times एज हैवी एज दैट, यानी कि एक और भी बॉक्स रखा हुआ है उसके जो है डबल, यानी कि ये भारी है, जितना वो भारी है उसका 2 times ये भारी है ये वाला बॉक्स। ठीक है, रवि इज नॉट ऑल दैट एज इंटेलिजेंट एज सो, यहाँ आप देखेंगे एक वर्ड यूज हुआ है ऑल दैट, ऑल दैट का मतलब होता है यहाँ पे उतना। रवि इज नॉट ऑल दैट एज इंटेलिजेंट, यानी कि रवि उतना बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, ऑल दैट का मतलब होता है उतना। रवि इज नॉट ऑल दैट एज इंटेलिजेंट एज सोहन, यानी कि रवि उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि सोहन है। राइटिंग इज एज इजी एज रीडिंग, यहाँ बताया जा रहा है कि लिखना जो है उतना ही आसान जितना कि पढ़ना, यहाँ पे इक्वलिटी की बात की जा रही है। राइटिंग इज एज इजी एज रीडिंग, लिखना उतना ही आसान जितना कि पढ़ना आसान होता है।
राइटिंग इज नॉट एज इजी एज रीडिंग। यहाँ पे इनइक्वलिटी दिखाई जा रही है, असमानता बताई जा रही है कि राइटिंग इज नॉट एज इजी, यानी कि लिखना उतना आसान नहीं है जितना कि पढ़ना। इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीड, यानी इससे यहाँ पर सेंस दिया जा रहा है इनइक्वलिटी का कि लिखना उतना आसान नहीं है जितना कि पढ़ना। इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीड, लिखना उतना आसान नहीं होता जितना कि पढ़ना। मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री जो सेंस है आपका, शोज जनरल क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन और प्लेस आपका है, ठीक है, जो पर्सन प्लेस और थिंग के लिए। तो ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इक्वलिटी की और इनइक्वलिटी के, ये चीज़ें, इससे आपका पॉजिटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं इसका जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड डिग्री है, वो है आपका कॉम्परेटिव डिग्री। उसे भी हम लोग समझ लेते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से आप समझेंगे तो बिल्कुल ही आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोग समझते हैं आगे कॉम्परेटिव डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डिग्री के बाद, पॉजिटिव डिग्री के बाद अब आपका आ रहा है कॉम्परेटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री का आप स्टेट आप देख चुके हैं कि वह किस अवस्था में होता है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम लोग उसके बारे में एक जनरल व्यू हम लोग देते हैं, एक जनरल उसके आइडियाज बताते हैं वो कैसा है, ठीक है, वो अच्छा है या बुरा है, एक नॉर्मल सी बातें हम लोग उसके बारे में बताते हैं। लेकिन अब ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री में ऑलवेज शोज इनइक्वलिटी। पॉजिटिव डिग्री में इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों ही आप देख रहे थे, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा इसमें असमानता बताई जाती है। हमेशा दो चीज़ों के बीच में, चाहे वो कोई पर्सन है, प्लेस और थिंग के बीच में आपस में इनइक्वलिटी दिखाई जाएगी, यानी आपस में तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम द एग्जाम्पल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल्स पे आप ध्यान देंगे यहाँ पे, रानी इज टॉलर देन शीला, रानी इज टॉलर देन शीला, ठीक है, ये है आपका मोर ब्रेव, ओके। रानी इज टॉलर देन शीला, यानी कि रानी शीला से लंबी है, यानी कि रानी और शीला के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन शीला, अब रानी की तुलना की जा रही है शीला की सुंदरता से, कि रानी शीला से ज्यादा सुंदर है, ठीक है। ही इज मोर ब्रेव देन वाइज, अब यहाँ पे अपना ध्यान रखने, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो ब्रेव वर्ड है ये आपका ब्रेवर ब्रेवेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह भी हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग मोर यूज करते हैं, सो यानी कि जो कंपैरेटिव डिग्री का मोर हम लोग यूज करते हैं, इसके साथ में हम लोग ये जो एडजेक्टिव वर्ड यूज करेंगे, इसमें ब्रेवर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मोर आपका लगा हुआ है। ही इज मोर ब्रेव देन वाइज, यानी कि वह बुद्धिमान से ज्यादा बहादुर है। किशन इज मोर रिचर देन राज, यहाँ ध्यान रखेंगे ये सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग है, इसको हमने क्रॉस किया है एज बिकॉज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो गलती हमने नहीं की थी वो गलती यहाँ पे हमने की है, इसलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग है। यहाँ पे अगर रिच होता फिर तो सही था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिचर, यानी कि ये रिच का ये जो कंपैरेटिव डिग्री उसको भी हमने लिख दिया है और यहाँ पे मोर भी हमने लिख दिया है, इसलिए दोनों हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको करने के लिए आपको मोर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। किशन इज रिचर देन राज, अब आपका ये सही है, ठीक है। सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है उसके बारे में, यहाँ पे जो दो लड़कियां हैं उनमें से वो उनसे अच्छी है, तुलनात्मक यानी कंपेयर किया जा रहा है, वो उनसे अच्छी है। रवि इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, तो रवि इज द मोर इंटेलिजेंट, यानी कि यहाँ पे जो दो लड़के खड़े हैं इनमें से रवि जो है ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। क्रिकेट इज बेटर देन एनी अदर गेम, अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ एनी अदर आई, यानी एनी अदर का मतलब हो गया क्रिकेट इज बेटर देन एनी अदर गेम, यानी कि किसी भी गेम से क्रिकेट जो है अच्छा है, कंपेरेटिवली क्रिकेट अच्छा है। अब क्रिकेट इज बेटर देन ऑल अदर गेम, ऑल अदर गेम मतलब क्रिकेट, यहाँ पे जितने भी गेम हैं आपके उन सभी गेम्स में क्रिकेट सबसे अच्छा है, ठीक है। जयपुर इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, जयपुर को बताया जा रहा है राजस्थान में जयपुर एक शहर है, उस शहर को बताया जा रहा है, जितने भी राजस्थान में शहर है उन सब में जो है जयपुर जो है बेटर है। जयपुर इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन राजस्थान, यहाँ पे एनी अदर का मतलब हो गया आपका किसी भी, और ऑल अदर का मतलब हो गया जितने भी शहर हैं उन सब में जो है जयपुर बेटर है। अमेरिका इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में मोस्टली यानी ज्यादातर देश ऐसे हैं, उन सभी देशों में अमेरिका जो है धनवान है, ठीक है। देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज, यहाँ भी जो है कंपेयर करने के लिए, यानी कि यहाँ पे लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं, जब असमानता की तुलना होती है, इनइक्वलिटी दिखाई जाती है, वहां भी हम लोग इस सेंस में हम लोग मोर यूज करते हैं। देयर आर फीवर बॉयज देन गर्ल्स हियर, यहाँ पे
लड़के कम हैं लड़कियों की अपेक्षा, ठीक है। देयर इज मोर जूस दैन मिल्क, यानी यहाँ बात की जा रही है यहाँ पे मोर यानी कि दूध के बजाय यहाँ पे जूस ज़्यादा है। रवि इज सीनियर टू मी, यानी कि किसी को अपना सीनियर दिखाने के लिए वहाँ भी हम लोग इसको कंपेयर, यानी कि रवि के यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कि रवि मुझसे सीनियर है। राकेश इज जूनियर टू मी, राकेश मुझसे जूनियर, यहाँ भी कंपेयर किया जा रहा है दो नाउन वर्ड्स के बीच में। सी इज इंफीरियर टू रानी इन ब्यूटी, सुंदरता में वह रानी से इंफीरियर यानी कि पीछे, यानी कम सुंदरता है। ही केम प्रियर टू मी, प्रियर का मतलब क्या होता है पहले, ही केम प्रियर टू मी यानी कि वह मुझसे पहले आया है। तो यहाँ भी कंपेयर किया जा रहा है। जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको हर जगह इनइक्वलिटी दिखाई जा रही है, कहीं भी आपको समानता नहीं दिखाई जा रहा है। कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा जो है असमानता दिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग के बीच में तुलना की जाती है। तो यहाँ पे तुलना होती है, वहाँ तो समानता हो नहीं सकती, वहाँ पे असमानता ही दिखाई पड़ती है। मेरे ख्याल से कंपेरेटिव डिग्री का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप हम समझते हैं आपको जिसका तीसरी डिग्री है जो कि आपका सुपरलेटिव डिग्री है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से आप लोग इसको क्लास को आप लोग समझते रहो, चाहे आप वहाँ पे ऑफलाइन है तब भी आपके लिए कह रहे हैं और जो ऑनलाइन है उनके लिए भी है। इसको जो भी यहाँ समझाया जा रहा है क्लास में, इसको बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। अब इसके बाद आपका आ रहा है अगला सुपरलेटिव डिग्री। फ्रेंड्स, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आपका जो तीसरा फॉर्म है, यानी कि ये तीसरी डिग्री है, वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे उत्तम अवस्था, इसे हम लोग हिंदी में समझते हैं। यानी सुपरलेटिव डिग्री में कोई पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन आपका है, चाहे पर्सन प्लेस और थिंग जो भी है, वो उसको हम लोग सुपरलेटिव यानी कि सबसे अच्छा या सबसे खराब बताते हैं, ठीक है। अब दैट मीन्स शोज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल अदर, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अगर दिखाया जा रहा है उसको द बेस्ट या द वर्स्ट बताया जाता है, ठीक है। फ्रॉम द एग्जाम्पल्स समझेंगे आप लोग। दिस बुक इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल, यानी ये जो किताब रखी हुई है दिस बुक, ये सबसे जितने भी किताबें यहाँ पे हैं उनमें सबसे बेस्ट है। रवि इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, पूरे क्लास में रवि जो है सबसे छोटा लड़का है, जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनमें रवि सबसे छोटा है, ठीक है। ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि ये जो है पूरे अर्थ पे ये सबसे धनवान व्यक्ति हैं। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये तो आप देख लीजिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री किस तरह की यूज हो रहा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जो आपके एडजेक्टिव वर्ड होते हैं सुपरलेटिव डिग्री में उनके पहले हम लोग द यूज करते हैं, ऑलवेज कीप इट माइंड। सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उसके पहले द जरूर यूज करते हैं। अब जो यहाँ दिखाया जा रहा है रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, रवि मेरा बेस्ट फ्रेंड यानी कि सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे जो माई वर्ड आया हुआ है इसके पहले दा नहीं आया हुआ है। माई क्या है आपका एज ए पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे ओनरशिप दिखाई जाती है, यहाँ पे अधिकार दिखाया जाता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे एज ए सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज किया गया है। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज राज बेस्ट फ्रेंड, वह राज का बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ भी आपको पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, यानी कि अधिकार दिखाया जा रहा है, हक दिखाया जा रहा है, ओनरशिप बताई जा रही है। रवि इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, यानी कि पूरे क्लास में यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं बताया जा रहा है कि रवि ही सबसे अच्छा है। यहाँ बताया जा रहा है जितने भी क्लास में बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं, उनमें से रवि एक ऐसा है जो कि इंटेलिजेंट है, वन ऑफ, यानी इंटेलिजेंट और भी हैं, उनमें से रवि एक है जो कि इंटेलिजेंट है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल, यानी जितने भी प्लेयर यहाँ पे हैं खेलने वाले हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन उनमें से एक, इसकी बात की जा रही है, ये उनमें से एक अच्छा खिलाड़ी है। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे, किशन लाल इज द मोस्ट रिचेस्ट मैन, किशन लाल इज द मोस्ट रिचेस्ट, यहाँ आप ध्यान रख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, इसका रिच का सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट भी लिखा गया है और यहाँ पे मोस्ट भी लिखा गया है। ये हमेशा गलत होता है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे हमने क्रॉस किया, ये नहीं होगा आपका। किशन लाल इज द रिचेस्ट मैन, किशन सबसे धनवान व्यक्ति है, ठीक है। रवि इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इफ नॉट द बेस्ट, ध्यान समझेंगे या इस सेंटेंस में रवि इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, यानी कि रवि जो है सबसे, वो जितने भी लड़के यहाँ पे हैं उनमें से जो है एक अच्छा लड़का है। इफ नॉट द बेस्ट, अगर सबसे अच्छा नहीं, यहाँ सेंस क्या निकल के आ रहा है कि रवि जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं उनमें से सबसे अच्छा अगर नहीं है तो उनमें से एक है रवि जो कि अच्छा है। अगर सबसे अच्छा नहीं है तो उनमें से एक है अच्छा। वन ऑफ मतलब क्या होता है, वन ऑफ मतलब होता है जितने भी यहाँ पे उनमें से रवि एक पर्टिकुलर बताया, रवि एक उसमें उनमें से एक अच्छा लड़का है। अगर द बेस्ट नहीं है तो उनमें से एक अच्छा लड़का है, ठीक है। राहुल इज वन ऑफ द रिचेस्ट इफ नॉट द रिचेस्ट, यानी कि
राहुल अगर सबसे धनवान नहीं है, सबसे ज़्यादा अमीर नहीं है, तो जितने भी अमीर हैं उनमें से राहुल भी एक अमीर है। सबसे ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है, एग्जाम्पल से आपका ये क्लियर हो गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तीनों के ही स्टेट आपने देख लिया है, तीनों की अवस्था कैसी होती है, कैसे हम लोग इसे पहचान सकते हैं, तीनों के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो होंगे। अब आपको समझना है कि कुछ पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव बनाते इसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है, वो कौन कौन से है। तो आपके बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, उसको तो अनलिमिटेड हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड्स दे रहे हैं कि जिसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें जिससे हमें ध्यान देना पड़ता है। आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक का मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा आखिर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिए गए हैं जिससे कि हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव सुपरलेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ साइंस दिए गए, जैसे कि कुछ आपके एडजेक्टिव वर्ड होते हैं जिसमें को कंपैरेटिव में अगर हम ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं तो वो आपका बन जाता है। जैसे आपका टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो सिर्फ आपको ये जो एडजेक्टिव वर्ड दिए गए हैं कंपैरेटिव डिग्री में आपको ER सिर्फ लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में आपको सिर्फ इसके EST आपने लगा दिया, ये कंपैरेटिव से सुपरलेटिव आपके बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसमें कि ये वर्ड आपका ऐसे प्रिटी है, इजी, हैप्पी, हंग्री। इसमें जब आप कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो वाई आपका रिमूव हो जाएगा, वाई की जगह पे आप IR लगा देंगे, प्रीटी से आपका प्रीटियर हो जाएगा। अब इसी को प्रीटी को जब सुपरलेटिव में लिखना है तो वाई के स्थान वाई हटा देंगे, रिमूव हो जाएगा, वाई की जगह पे आपको IEST लग देंगे, प्रीटीएस्ट। इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हंग्री, हंग्रियर, हंग्रिएस्ट। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ आपके स्पेशल और डिफरेंट एडजेक्टिव वर्ड दिए गए हैं जैसे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बात में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ही आपके यूनिक है, अलग है सबसे। जैसे मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस या लेसर, लीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इनमें आपको ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं कि यहाँ दिया बैड दिया तो आप कंपैरेटिव में आपने बैडर कर दिया और सुपरलेटिव में आपने बैडेस्ट कर दिया, वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पे डिफरेंट और स्पेशल बताया गया है। मेरे ख्याल से अभी तक ये जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव जो आपको बता दिए हैं ये है तो आपको बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिसे कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा। यहाँ पर हमने कुछ दे दिए गए हैं जिसके आधार पे आप आगे की तैयारी आप कर सकते हैं। अब आज का कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने एक देते हैं हम अनसॉल्व एक्सरसाइज देते हैं जिसमें आपको करना क्या है, इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंस, यानी डिग्री को आपको अलग अलग करना है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यानी कि आपस में ब्रैकेट में आपका लिखा रहेगा किसमें आपको चेंज करना है, उससे आपको करना रहेगा। बहुत ध्यान से अनसॉल्व एक्सरसाइज को आप लोग देखेंगे, समझेंगे और 100% आप उसको कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप इस वीडियो को आप अच्छी तरीके देखे रहेंगे। अगर वीडियो को आप अच्छे देखेंगे, क्लास को अच्छी तरीके आप अटेंड करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो वो अनसॉल्व एक्सरसाइज आपका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप उसके लिए आपके लिए वो केक वॉक होगा। ठीक है। तो अब आके आपको हम देते हैं अनसॉल्व एक्सरसाइज जिसे कि आपको सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अभी तक का पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ये सारा क्लियर हो गया और उसी के बेस पे आपको ये अनसॉल्व एक्सरसाइज दिए हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। अब इसमें करना क्या है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करना है। कोई ऐसा सेंटेंस आपको होगा जैसे कि आपको पॉजिटिव डिग्री में करना होगा, कुछ होगा ऐसा कि जैसे कि आपको कंपैरेटिव में करना है, कुछ होगा आपका जैसे कि सुपरलेटिव में करना होगा। दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। जैसे सोहन इज एज ब्रेव एज रोहित, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में ये सेंटेंस है, इसे आपको बढ़ाना किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में। गोल्ड इज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द मेटल्स, इसे आपको करना है पॉजिटिव डिग्री में। रामू इज स्ट्रॉन्गर देन द सामू, यानी रामू जो है श्यामू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ ये कंपैरेटिव डिग्री में बनाना इसको है पॉजिटिव डिग्री में। चाइना हैज़ अ हायर पॉपुलेशन देन इंडिया, इससे पॉजिटिव डिग्री में करना है।
इंडिया इज द इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी पूरे भारत में इंदौर ऐसा शहर है जो कि सबसे साफ सुथरा है। इसे आपको बनाना है कॉम्पिटेटिव डिग्री में। नेक्स्ट है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज काव्या, यानी कि क्लास में बहुत कम स्टूडेंट हैं जो काव्या के बराबर इंटेलिजेंट हैं। इसे बनाना है आपको सुपरलेटिव डिग्री में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, यानी कि बचाव ही यानी इलाज से बढ़िया है बचाव किया जाए, तो इसे आपको बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में। गोल्ड इज लाइटर देन अदर मेटल्स, गोल्ड को बताया गया सबसे हल्का, आधा जितने ही मेटल्स हैं उनमें सबसे हल्का होता है। इसे बनाना है आपको सुपरलेटिव डिग्री में। नेक्स्ट आपका है नेहा इज इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल, पूरे यानी स्कूल में नेहा को बताया जा रहा है सबसे, नेहा जो है मतलब एक बुद्धिमान लड़की है। इसे बनाना है आपको सुपरलेटिव डिग्री में। एंड द लास्ट वन वेरी फ्यू इंसेक्ट्स आर एज इंडस्ट्रियस एज बीज, सुपरलेटिव यानी कि यहाँ पे जो मधुमक्खियाँ हैं बहुत ही कम ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो बीज की तरीके जो है मतलब ये जितने बीज होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, जितने मतलब ये होते हैं बहुत कम ऐसे इंसेक्ट होंगे, तो आपको इसे बनाना है आपको सुपरलेटिव डिग्री में। मेरे ख्याल से ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इनसे आपका क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव आप कैसे बना सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इस कॉन्सेप्ट आपने क्लियर हो गया है, समझ गए हैं, इसे आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे आप बनाएंगे आप लोग बाद में, पहले जो आज की क्लास आपने ली है, जो वीडियो आपने देखा है, इसे बार बार आप देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आता है इसे आप अच्छी तरीके आप समझने की कोशिश करो। अब एडजेक्टिव का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा वर्ब का। नाउन हो गया है, प्रोनाउन भी हो गया आपका, एडजेक्टिव भी आज खत्म हो गया है। एडजेक्टिव का आपका 2 पार्ट में बना हुआ, इसके पहले एडजेक्टिव बताए थे एंड काइंड्स, और आज बताए हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब इसके बाद जो हमारा अगली क्लास होगी वो होगा आपका वर्ब का। वर्ब हम लोग समझेंगे, तो तब तक के लिए आप लोग जो है आज का जो वीडियो है इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझो, और करने के बाद जो है ये अनसॉल्व एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, और करके आप लोग मेरे पास सबमिट करो। आप लोग ऑफलाइन है, आप लोग हमें यहाँ दिखा सकते हो, और जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने वर्ड्स को आप भेज सकते हैं। इससे हम देख सकते हैं आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। आई थिंक आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और मेरे ख्याल से लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए हमें बताया, बोलना नहीं चाहिए, आप लोग करते ही हैं। और मोर एंड मोर आप लोग शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। और फॉर द सब्सक्राइबर्स जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को तो काफ़ी समय से देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कुछ लोग सब्सक्राइब कर दिए लेकिन बेल आइकन को उन्होंने नहीं दबाया है। इससे होता क्या है कि बेल आइकन आप नहीं दबाते हैं, जिससे अपकमिंग वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाती है। इसलिए सब जो रेड वाली बटन है उसको दबाने के बाद जो है आपको बेल आइकन भी दबाना बहुत जरूरी होता है। और कुछ लोग तो बेल सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं और चैनल को देख रहे हैं। इससे उनका नुकसान ये होता है कि एक प्रॉपर एक चैनल जो आपको अच्छा लगता है वही आप देखते हैं, और जब आपको नहीं मिलता है तो आप इस चैनल को छोड़ कहीं और चले जाते हैं, कहीं और देखते हैं। वो काम आपको नहीं करना है। एक चैनल आप जो देख रहे हैं उसी को आप कॉन्टिन्यूसली जो है उसी को आप देखेंगे, तभी आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड वन थिंग मोर, बेल आइकन को भी आपको दबाना है। एंड वन थिंग मोर जो हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि डोंट फॉरगेट टू डू 100% प्रैक्टिस, because to get 100% perfection we have to do 100% practice. I think you know very well that practice makes us perfect. Thanks.